लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। कुछ राजनीतिज्ञों और धर्म गुरुओं में प्रभु यीशु के प्रति विरोध उभरने लगा, क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे थे। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे। वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अनजान मत बनो, उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। ऐसे सही कहते हैं, हमें गलीली का सामना करना होगा। और जैसे जैसे धर्म गुरुओं, शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को 2 तांबे के सिक्के डालते देखा। ज्यादा नहीं दे सकती? मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। हमें बताइए, आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई, उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया। जब अंगूरों को इकट्ठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उससे मिल सके, परंतु ठेकेदारों ने उसे पीटकर खाली हाथ भगा दिया। तब उसने दूसरे दास को भेजा, पर ठेकेदारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। तब उसने तीसरे दास को भेजा, किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया। तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे। परंतु ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा, यह तो मालिक का पुत्र है, उसे मार डालें तो यह जायदाद हमारी हो जाएगी। हमें और बताएं। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला। अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा। वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को दे देगा। तो इस वचन का क्या अभिप्राय है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया, वही पत्थर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और यदि ये पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा। गुरुजी, हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं, सिखाते हैं, वो सही है। हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं। बताएं, रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है? प्रभु सावधान, वो आपको फंसाना चाहते हैं। मुझे एक चांदी का सिक्का दो। इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है? राजा का। तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। तुम्हारा इस विषय में क्या उत्तर है? तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया।
जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाएगा। ये नहीं हो सकता, ये कोई नहीं असंभव। कौन है वो धोखेबाज प्रभु? तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हां, वही जो मेज पर बैठा है। परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूं। मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तब तो कोई धोखेबाज नहीं। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूं। मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोली और जूते के भेजा तो कोई कमी हुई? नहीं, कोई कमी नहीं। अब जिसके पास बटुआ या झोला हो वो उसे ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले। मैं कहता हूं, धर्मशास्त्र में लिखा है वो अपराधियों में गिना जाएगा, और मेरे विषय में लिखा सब पूरा हो रहा है। देखिए, यहां तो तलवारें हैं प्रभु।
बहुत है। और प्रभु यीशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरुओं की एक सभा हुई। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु से विश्वासघात किया। प्रभु यीशु जानते थे कि मानव जाति के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़ी आ पहुंची है, और वे प्रार्थना करने लगे। हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे पास से हटा लें, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु को सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर भूमि पर गिर रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। इस पे निगरानी रखो। तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा करने लगे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? क्या तू बचाएगा? ये मनुष्य भी यीशु के साथ था? बहन, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने दोनों को साथ देखा है।
तेरे नौकर हैं। बड़े बनते थे, अब कैसा लगता है? तू भी तो उनमें से एक है। वो मैं नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था, क्योंकि ये भी गलील से ही है। अरे होगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। प्रभु यीशु ने मुड़कर सीधे पतरस को देखा। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप अपनी महानता के अनुसार हम पर दया करें। प्रभु, जब हमारे पूर्वजों ने आपका विरोध किया तब आप उनसे क्रोधित थे, फिर भी उनका नाश नहीं किया, परंतु क्षमा किया। आपने अपने प्रेम, वाचा तथा विश्वास योग्यता के कारण उन्हें क्षमा कर दिया। बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। प्रभु यीशु से पूछताछ के लिए धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। किसने इसे ये कहने का अधिकार दिया है? हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो। चलो। और वे प्रभु यीशु को क्रूर रोमी शासक पिलातुस के पास ले गए, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है, और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं?
तुमने खुद कहा इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो। फिर मेरे लिए भी कुछ करो। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है। तुम इसे कोड़े लगाओ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं पिलातुस? ये यीशु है।